So the question here is a p-type semiconductor with zero electric field is under illumination under bracket low level injection in a steady state condition full stop. Excess minority carrier density is 0 at x is equal to plus minus 2 of ln, where ln is equal to 10 to the power minus 4 centimeter is the diffusion length of electrons full stop. Assume electronic charge q is equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb full stop. The profiles of photo generation rate of carriers and the recombination rate of excess minority carriers as a R are shown full stop. Under these conditions, the magnitude of the current density due to the photo generated electrons at x is equal to plus 2 ln is fill in the blanks milliampere per centimeter square. एंड आंसर शुड बी राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस फुल स्टॉप. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फॉर 2 मार्क्स. और यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, इसका फोटो जनरेशन रेट का प्रोफाइल है ये, और यहाँ पर एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर रिकॉम्बिनेशन रेट का प्रोफाइल है. और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फोटो जनरेशन रेट इज 0 फ्रॉम ln टू 2ln और इस साइड में माइनस 2ln और ये माइनस ln के बीच में. सिमिलरली फॉर दिस रिकॉम्बिनेशन ऑल्सो फ्रॉम ln टू 2ln ये 0 है और माइनस ln से लेकर के माइनस 2ln तक भी 0 है. सो दिस इज टेकिंग प्लेस, फोटो जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम माइनस ln टू प्लस ln के बीच में हो रहा है. और एक चीज यहाँ पर मेंशन है कि जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि यहाँ पे ड्रिफ्ट के कारण कोई भी करंट नहीं होगा. सो बेसिकली इस जनरेशन रिकॉम्बिनेशन से जो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा उस डिफ्यूजन के कारण जो करंट हमको मिलेगा वो करंट डेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है. तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे पूछा है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय Jn diffusion is equal to Q dn into differentiation of del nx by dx, where this del nx is excess charge carrier. This is called here एज ए एक्सेस चार्ज कैरियर. ये जो यहाँ पे इल्यूमिनेशन के कारण जो एक्सेस चार्ज कैरियर हमारा जनरेट हो रहा है, तो ये है एक्सेस चार्ज कैरियर. और dn इज कॉल्ड डिफ्यूजन कोफिशिएंट और डिफ्यूजन कांस्टेंट. डिफ्यूजन कोफिशिएंट और डिफ्यूजन कांस्टेंट और q इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है. तो यहाँ पर q का वैल्यू तो दिया हुआ है. dn आगे जाकर के जब हम लोग डिराइव करेंगे या फिर आगे फर्दर इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे तो dn हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. सो बेसिकली इस jn डिफ्यूजन को फाइंड आउट करने के लिए हमको ये टर्म चाहिए. सो दिस इज शोइंग हियर दैट हाउ दिस एक्सेस चार्ज कैरियर इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. ये वेरिएशंस हमको फाइंड आउट करना है ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एन एक्स बाई डी एक्स, और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको यहाँ पर करंट डेंसिटी मिल जाएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर इसको हम लोग मानते हैं एज ए इक्वेशन नंबर 1. और फिर अब आगे हम लोग देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन, क्योंकि ये बेसिकली हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे. थोड़ा वहाँ पे इक्वेशंस यूज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप आसानी से इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखते हैं डिटेल सॉल्यूशन. सो यहाँ पर जैसे कि मेंशन है ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए. और यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे एज पर द क्वेश्चन इट हैज गिवन दैट दिस E इज 0. सो वेन एवर दिस E इज 0 और स्टेडी स्टेट में ये वैल्यू देखिए, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेस चार्ज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है और ये डिस्टेंस है. तो यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में जो एक्सेस चार्ज कैरियर है इन स्टेडी स्टेट दिस विल अप्रोच टू 0. So we can write this as a del differentiation of del n by dt is equal to 0. So now this equation 2 will become as a dn into
दो स्क्वायर डेल एन बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये टर्म तो हमारा हो गया 0 और ये भी टर्म हमारा हो गया 0. सो प्लस G minus R. G is called generation rate and R is called recombination rate of the excess charge carrier is equal to 0. Is equal to 0. So this we can say it here as a equation number 3. Now from the generation and recombination profile हमने आपको दिखाया था वहां पर कि X जब हमारा ln से ये हमारा ln से लेकर के 2ln के बीच में है तो उस समय में G और R का वैल्यू 0 है वहां पर, तो इसको G माइनस R भी हमारा क्या हो जाएगा. सो दिस विल ऑल्सो बिकम 0. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0. तो अब जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है वो रिड्यूस होकर के बन जाएगा. this can be written here as a dn del square of delta n by del x square is equal to 0. So let's say this as a equation number 4. Now whenever you solve this with respect to mathematics, then their solution will be given. यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन करना है, सो डबल इंटीग्रेशन करके जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन मिलेगा, सो दैट विल बिकम हियर del n with respect to x is equal to ax plus b. Let's say this as equation number 5. और यहाँ पर मेन काम है हमारा इस a एंड b जो हमारा इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है वो फाइंड आउट करना. वो फाइंड आउट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा फिर डेल एन एक्स बाई जो भी हमारा डिफ्रेंशिएशन का टर्म है वो हमको मिल जाएगा. तो यहाँ पर अब काम है अप्लाई बाउंड्री कंडीशन. सो अप्लाई बाउंड्री कंडीशन. तो इससे क्या मिलेगा, जब आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि एट बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 2ln पे जो हमारा डेल्टा nx का वैल्यू होगा वो होगा 0. तो यहाँ पर इस चीज को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 5 में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा. सो वी कैन राइट दिस एज ए 0. डेल nx विल बिकम 0. सो 0 इज इक्वल टू a इंटू 2ln. जो भी यहाँ पे x है इसके जगह पे हम लोग 2ln सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 2ln प्लस b. तो यहां से ये a क्या हो जाएगा. So this a will become minus b by twice of ln. So now we have to substitute this value of a in equation 5 so that we will get this in terms of b. तो जब आप यहाँ पर substitute करेंगे तो क्या मिलेगा, del nx is equal to minus b by 2ln into x plus b. So this can be rewritten as 1 minus x by 2ln. So this let's say as a equation number 6. अब हम लोग from the recombination process बोल सकते हैं कि from the recombination whatever we are given the equation. So from the recombination we can write this as a delta nx. मतलब कि excess charge carrier as electron due to the recombination is given here as a recombination rate, that is r, into carrier lifetime of the electron as a r into tau n. और recombination rate वहां पर प्रोफाइल में इक्वेशन में दिया हुआ है. It is 10 to the power 20 into exponential minus of mod x by ln into tau n. So let's say this as equation number 7. अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 6 और 7 को इक्वेट कर सकते हैं. सो यहाँ पर ये ln के टर्म में अगर हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करें, यहाँ पर ये हमारा ln के एट x इज इक्वल टू ln दिस डेल्टा nx क्या हो जाएगा. सो दिस डेल्टा nx इज इक्वल टू 10 to the power 20 और
इंटू ई टू द पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ln है और x का वैल्यू यहाँ पर हमारा पॉजिटिव ln है। सो मॉड x क्या हो जाएगा, ln हो जाएगा, तो ln कैंसिल हो जाएगा। सो वी गॉट इट हियर 10 to the power 20 इंटू ई रेज टू -1 इंटू टाउ n। So let's say this as a equation number 8। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमारा इक्वेशन नंबर 6 में आप देखेंगे कि जब हम लोग x इज इक्वल टू ln पे इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, सो ln गेट्स कैंसिल एंड 1 माइनस 1/2 विल बिकम सिंपली 1/2। इट मीन्स del nx इज इक्वल टू b/2। तो यहाँ पर ये जो हमने कैलकुलेट किया है इक्वेशन नंबर 8 में, सो दैट इज एट x इज इक्वल टू ln पे कैलकुलेट किया है। तो इसमें भी इक्वेशन नंबर 6 में भी हम लोग ये x इज इक्वल टू ln यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 8 को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। सो जब इसको इक्वेट करेंगे, सो वी विल गेट इट हियर एज ए b/2 इज इक्वल टू 10 to the power 20 into e raised to -1 into tau n। तो यहाँ से हमको बीटा क्या मिलेगा, सो देयरफॉर दिस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power 20 into e to the power -1 into tau n। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू हमको मिल गया। नाउ वी नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस b वैल्यू, substitute b इन इक्वेशन 6, जो भी हमारा इक्वेशन पहले निकल के आया था। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, दिस डेल्टा एन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power 20 इंटू e to the power -1 इंटू टाउ n इंटू 1 माइनस x/2 ln। ये कहाँ से आया है, तो देखिए इक्वेशन नंबर 6 में जो हमारा यहाँ पर था, सो ये है इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे b के वैल्यू को, तो उसके बाद हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसका, सो ये हमारा इक्वेशन निकल के आया del nx का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 9। सो बहुत सारे इक्वेशन हो गया इसीलिए, तो यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 9 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सो डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन नंबर 9 विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, कांस्टेंट है तो ये 0 और ये तो पूरा कोफिशिएंट है इसका। फिर उसके बाद -1/2 ln और dx/dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये ब्रैकेट वाले टर्म से मिलेगा हमको -1/2 ln। तो ये 2 और ये 2 हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट हेयर दैट 2 इंटू 10 to the power 20, यहीं से हम इसका ओरिजिनल इक्वेशन लिख रहे हैं, 2 इंटू 10 to the power 20 इंटू e रेज टू -1 इंटू टाउ n, और डिफ्रेंसिएशन वाला टर्म से हमको मिल गया, ये ब्रैकेट वाले टर्म से क्या मिला, सो वी गॉट इट हेयर 0 माइनस 1/2 ln। तो ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका, so this will become 10 to the power 20 into e to the power -1 into tau n into -1/ln। अब उसके बाद ये जो हमारा वैल्यू आया, इसी को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था हमारा दिस डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, देयर मैग्नीट्यूड शुड बी गिवन एज ए q dn into differentiation of nx or del nx, differentiation of del nx with respect to x। so this was equation number 1। तो यहाँ पर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, so we can write it here as a jn diffusion। so this we can write it q into
ln into 10 to the power 20 into e raised to -1। तो यहाँ पर q के वैल्यू को और ln के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? So this will become here as a 1.6 into 10 to the power -19 और ln का वैल्यू है वहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 raised to -4 into 10 to the power 20 into ये एक्सपोनेंशियल का -1। तो जब आप इन सारे चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट इट हेयर एज ए JN डिफ्यूजन इज इक्वल टू 0.588 into 10 to the power -3 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वहां पर मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में पूछा है तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या हो जाएगा? सो दिस शुड बी 0.588। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन पार्ट में फिर से। सो वी गॉट हेयर द न्यूमेरिकल वैल्यूज। अगर आप इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे सो दिस विल बिकम 0.59। सो हेयर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ this magnitude of the current density due to this photo generation at x is equal to 2 ln is यहाँ पर मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी मेंशन है। सो वी गॉट दियर न्यूमेरिकल वैल्यूज एज ए 0.59 क्योंकि यहाँ पर पूछा है राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो 0.59 is the final answer for this question and by this way this is the end of the explanation for this question.